ने शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और कुछ ही घंटों में देश को नया शिक्षा मंत्री भी मिल गया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर देश के नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी कितने पढ़े लिखे हैं और उनकी शिक्षा और अनुभव भारत की परीक्षा व्यवस्था में भरोसा वापस ला पाएगी। आइए जानते हैं पूरी कहानी। 25 जुलाई 2026 धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्र सरकार ने अनुभवी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया है और ये जिम्मेदारी ऐसे समय में मिली है जब देश में नीट समेत कई प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर छात्रों का भरोसा डगमगाया हुआ है और सरकार परीक्षा प्रणाली में बड़े सुधारों की बात कर रही है। ऐसे में लोगों के मन में सबसे पहला सवाल उठ रहा है, जो देश की शिक्षा व्यवस्था संभालेंगे उनकी पढ़ाई कितनी है। तो आपको बता दें, प्रहलाद जोशी का जन्म 27 नवंबर 1962 को कर्नाटक में हुआ। उनकी शुरुआती पढ़ाई हुबली के रेलवे स्कूल और फिर न्यू इंग्लिश स्कूल में हुई। इसके बाद उन्होंने धारवाड़ स्थित श्री कंडा सिद्धेश्वर आर्ट्स कॉलेज, जो कर्नाटक के विश्वविद्यालय से संबंधित, वहां से बीए आर्ट्स की डिग्री हासिल की। साल 1983 में उन्होंने स्नातक की पढ़ाई पूरी की। यानी देश के नए शिक्षा मंत्री इंजीनियर, डॉक्टर या मैनेजमेंट ग्रेजुएट नहीं है, बल्कि आर्ट्स ग्रेजुएट है। लेकिन उनकी पहचान सिर्फ उनकी डिग्री से नहीं, बल्कि 2 दशक से ज्यादा के प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभव से भी बनती है। राजनीति में आने से पहले प्रहलाद जोशी व्यापार से जुड़े थे। बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और संगठन में सक्रिय भूमिका निभाई। साल 2004 में उन्होंने पहली बार कर्नाटक की धारवाड़ लोकसभा सीट से चुनाव जीता और तब से लगातार जीतते आ रहे हैं। केंद्र सरकार में उन्होंने कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी संभाली है और 2019 से 2024 तक वे संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्री रहे। इसके बाद उन्हें उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। अब इन्हीं जिम्मेदारियों के साथ उन्हें शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी मिला है। शिक्षा मंत्रालय संभालने के बाद प्रहलाद जोशी ने कहा कि वे इस जिम्मेदारी को कर्तव्य विनम्रता की भावना के साथ स्वीकार करते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए भरोसा दिलाया कि वे पूरी निष्ठा से देश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में काम करेंगे। लेकिन उनके सामने चुनौतियां कम नहीं है। एक तरफ नीट पेपर लीक के बाद छात्रों का टूटा भरोसा दोबारा कायम करना है, दूसरी तरफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए को मजबूत करना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी को प्रभावी ढंग से लागू करना, उच्च शिक्षा में सुधार करना और प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित करना भी उनकी प्राथमिकताओं में शामिल होगा। यानी अब प्रहलाद जोशी की असली परीक्षा संसद में नहीं, बल्कि देश की शिक्षा व्यवस्था में होगी। उनकी सफलता का पैमाना ये नहीं होगा कि उन्होंने कितने कानून पारित कराए, बल्कि ये होगा कि क्या देश का छात्र फिर से परीक्षा प्रणाली पर भरोसा कर पाएगा या नहीं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आपसे है, क्या प्रहलाद जोशी का लंबा प्रशासनिक अनुभव देश की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव ला पाएगा, या फिर शिक्षा मंत्रालय को किसी शिक्षा विशेषज्ञ के हाथों में होना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।